Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नाबार्ड की तरफ से सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा फोटोस पेपर है यूपी के 24-25 के लिए, तो इसके विमोचन के लिए हमने यहाँ आमंत्रित किया है। हमारी श्रीमती नंदिनी पलिवाल मैडम आई हुई हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम नंदिनी पलिवाल मैडम। इस पे हम श्री डॉक्टर उत्पल शर्मा जी जो माननीय प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सिद्धार्थ गुप्ता जी जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ इस यूटी फोकस पेपर के प्रेजेंट सेमिनार में। प्रबंधक प्रभारी अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह को कि वो स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय नंदिनी मैम, डॉक्टर उत्पल शर्मा जी, सिद्धार्थ जी, सुरमई मैम, ओंगीज हमारे जो डुगोंगरी से आए हैं, हमारे सभी साथी, किन किन का नाम लो और किन किन का नाम ना लो, सभी हमारे अपने पैक्स, फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज, एसएजी की महिलाएं, हमारे साथ हर जुड़े हुए बैंकर, सभी का मैं सादर नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारी यूटी क्रेडिट सेमिनार में। मैम, बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि आज अगर हम इस मंच पे खड़े हैं तो इन्हीं की वजह से हम खड़े हैं। बहुत आनंद महसूस होता है और मैम कि आज तक हमने करीब 9000 फार्मर्स को हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से फार्म रिलेटेड जो हैं हम जुड़ पाए हैं। इन द्वीपों में करीब 10,000 लोगों को हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में शामिल करा हुआ है। ऐसे ही आगे चलते हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, ICAR है, डिब्रेक के साथ हमने बहुत अच्छा काम करा है। थैंक यू उत्पल शर्मा जी। मैम, इस वित्तीय वर्ष में इनकी मदद से, इनके टेक्निकल एक्सपर्टीज के माध्यम से
नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के 37 पंचायत के हमने वाटर रिसोर्स मैपिंग करी हुई है और जल्द ही हम कुछ अपनी तरफ से वी हैव अ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन फंड, हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उनके माध्यम से। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो फोकस पेपर नाबार्ड हर साल हमारे लिए तैयार करता है, मैं उसको देख रही थी और उसमें जो 3-4 की एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, एग्री है, एनिमल हस्बेंड्री की उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, ये सब हमारे अंडमान, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी एक्टिविटीज हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कितनी अहमियत रखती हैं और अगर हम उसको सुचारू रूप से एक व्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत काम उसका आगे बढ़ा सकते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने है कि अभी 2 दिन पहले हमने एयरपोर्ट पर एक अपना हैंडीक्राफ्ट्स का काउंटर खोला है और आप देख लीजिए उसकी सेल्स की फिगर्स आपको बताई गई हैं। तो ये मैं जो यहाँ हमारे लीड बैंक से और बाकी बैंक से जो आए हुए हमारे अधिकारीगण हैं उनको मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए, डिमांड की और मोटिवेशन की और काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। ये इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है। 3-4 जो एरियाज फोकस के आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें आप लोग देखें कि किस तरह से कोऑपरेट करके, किस तरह से हम कोलैबोरेट करके, इसमें हमारे जो आरडी डिपार्टमेंट है, हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है या हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है जैसे कैरी है, डीब्रेट है, इनमें आप लोगों का टेक्निकल एक्सपर्टीज वाला मामला बहुत अहम होता है और इसमें से मैं आप सभी से पुनः हालांकि आपका सहयोग हमें हमेशा मिला है, बट जो टेक्निकल इनपुट है जो कि शायद हमारे जो एसएचजीज हैं या जो हमारे एफपीओज हैं उनके पास उतना नहीं होगा, उनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होगी, उनको हमारी मदद की आवश्यकता होगी। वो आप लोगों की तरफ से अगर आएगा रहेगा तो वो जो काम है जो कि किया जाना है वो सुचारू रूप से आगे बेहतर बढ़ेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे लोगों के लिए। दूसरी अहमियत जो रखता है वो है बैंक्स। बैंक्स का अगेन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जब हम रूरल क्रेडिट की बात करते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी क्रेडिट की बात करते हैं तो आदमी के इरादे हो सकते हैं, आदमी के पास एक्सपर्टीज हो सकती है, मार्केट में डिमांड भी हो सकती है, लेकिन अगर आदमी के पास क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है तो कोई प्रोजेक्ट ग्राउंड पर टेक ऑफ नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड कि उसकी कंडीशनैलिटीज होती हैं बैंक्स की, लेकिन बैंक से मेरा आज चूंकि यहाँ पर हमारे साथ सिद्धार्थ गुप्ता जी भी उपस्थित हैं और बाकी भी बैंक से आई एम श्योर लोग आए हुए हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि सिर्फ एक अर्जी को सिर्फ एक अर्जी की तरह न देखें। एक अर्जी के पीछे एक लाइफ पूरी होती है, एक व्यक्ति होता है, उससे जुड़ी हुई उसका परिवार होता है और उससे जुड़ा हुआ जो पूरा इकोसिस्टम है, जिससे उस एक आदमी की मदद से वो पूरा इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें बच्चे की पढ़ाई से लेके हेल्थ से लेके। सो प्लीज सी दैट वन एप्लीकेशन, द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वन एप्लीकेशन दैट यू अप्रूव इज way more than that one individual. It adds such a lot of value to the society. हमारा जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया है उसके स्टेट यूटी फोकस पेपर जो 24-25 का है, जो हम क्रेडिट पोटेंशियल को मैप करते हैं अगले साल के लिए, उसके लॉन्च के लिए मैं अनुरोध करूँगी कि आप सब आकर उसे लॉन्च करें, यूटी फोकस 2024-25 का। हमारा फुटप्रिंट्स को ये किया है तो, और हमारे नए सहयोगियों के साथ हमने बहुत कोलैबोरेट करने की कोशिश की है। तो इस श्रृंखला में हमने ग्रेट एंटामानीज के लिए एक प्रोजेक्ट आंका है जहाँ पे वो हैंडीक्राफ्ट जो वुड है, केन है, बाम्बू है, उसमें हम लोग उनका सहयोग देंगे और इस क्षेत्र में हमें ग्रेट एंटामानीज के सुरमई जी
आपसे अनुरोध करूँगी कि वो मंच पर आए और उनके अन्य मेंबर्स भी आए और उनके हाथ नंदी परिवार मैडम जी के हाथ से मैं अनुरोध करूँगी कि उनको स्वीकृति पत्र प्रदान करें। बहुत विशिष्ट और अनोखा फार्मिंग की है, तो इसी के लिए उनको पद्मश्री से नामांकित किया हुआ है और हमें बहुत खुशी है कि हम उन्हें क्योंकि नाबार्ड ध्रुव है, सेंटर है इन सबको लेके चलने का। और मैं मैडम को, अर्चना सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके डायनेमिज्म से इस 1-1.5 साल में इतना कुछ हो गया जो हमने पहले नहीं देखा। हमारे ओंगी भाई, हमारे डेढ़ अंडमानी तो बहुत सालों से हैं, पर उनको इस लिंक में लाना और उनको ट्रेनिंग देके प्रोडक्ट डेवलप कराना जिसका अलग से एक यूएसपी होगा और उनको वर्टिकल इंटीग्रेट करना मार्केटिंग के लिए, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव ए पैशन, इफ यू हैव ए कमिटमेंट एंड इफ यू हैव ओनरशिप, व्हिच नाबार्ड अंडर योर लीडरशिप हैव डेमोंस्ट्रेटेड। छोटा बड़ा छोटा करने नहीं करना। हम लोगों को किसान में महिला भी कर सकता है, जेंट्स भी कर सकता है। इसलिए बोलता आगे देश को आगे बढ़ने के लिए किसान की जरूरत है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये बातों में हम लोग करके छोटा से हमको किसान तो करना करके तो करेंगे। घर का अंदर महिलाओं को रहना नहीं है, घर का बाहर आना पहले का तरह नहीं आती, टेक्नोलॉजी पूरा आ गया, कुछ भी कर सकता महिला, कुछ भी कर सकता। क्योंकि मैं तो स्टेट बैंक में रीजनल मैनेजर हूँ और हम लोग डायरेक्टली नाबार्ड से रिलेटेड हैं। नाबार्ड 1982 जब से स्थापित हुआ, वो रूरल इकोनॉमी की बैकबोन है। उन्होंने वो टारगेट सेट किए जो वर्ष प्रतिवर्ष अचीव किए गए, जिससे रूरल इकोनॉमी बहुत ही आगे बढ़ी, चाहे वो एसएचजी के थ्रू हो, जेएलजी के थ्रू हो, या और भी जो सपोर्ट उनका मिल सकता था वो कॉन्टिन्यूसली सभी बैंकर्स को मिला, जिसका कि साक्ष्य मैं इस वर्ष भी देखूंगा। हम लोग कोशिश करते हैं आउटरीच करने के लिए बैंक की तरफ से, क्योंकि सब बैंकर्स करते भी हैं। बट मैडम अर्चना मैडम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जितना उनका रोल नहीं होता है उससे आगे बढ़ के वो काम करने की कोशिश करती हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि इतना जरूरत क्या है मैडम को करने का, बट उसका मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। मैडम नाबार्ड चूंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे मन में कोई भी दुविधा नहीं है। यहाँ किसी भी तरीके का लोन, चाहे वो रूरल इकोनॉमी के लिए हो या किसी भी और पर्पस के लिए, हम हमेशा आगे बढ़ के देखना चाहते हैं। जो छोटी मोटी दुविधाएं हैं या हिंड्रेंसेस हैं, नाबार्ड मुझे पता है हमारे संग खड़ा हुआ है, मैडम के होने से वो एक्स्ट्रा सपोर्ट हमको मिला हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस साल का जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम मैक्सिमम अचीव करेंगे और इनडायरेक्टली हम और डायरेक्टली हम यहाँ का इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे और यहाँ के जो भी रूरल पॉपुलेशन है उनके जीवन स्तर को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्येय वाक्य है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन करके अपना जो हमारा उद्देश्य है बैंकिंग का वो पूरा करेंगे। ग्रामीण विकास के जो अन्य विभाग भारत सरकार के, उनके लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम या बैकबोन की हमेशा भूमिका में रहा है। अंडमान की बात करें तो हाल फिलहाल में जो अभी एक चर्चा का विषय हुआ अवसर स्कीम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसके तहत 3 जो पक्ष हैं, जिसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नाबार्ड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर एसएचजीज के डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट पर एक हमें स्टॉल प्रदान किए, जिसमें हाल ही में हमारे एसएचजीज को बहुत ही एक बूस्ट मिला देखने को, कि वो लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि हम नाबार्ड के साथ और आगे भी कोई और भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं।
हाल ही में हमें नाबार्ड की ओर से रूरल डेवलपमेंट के लिए था कि हम SHGs के लिए कार्ड उपलब्ध करवाएंगे, उसके लिए भी वो फाइनेंस उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये हमारे अंडमान के रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड की भूमिका को दिखाता है कि नाबार्ड किस तरीके से हमारे लिए ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम टैलेंटेड है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन हमें एयरपोर्ट में स्टॉल मिलना, वहाँ पर जाके हम अपना प्रोडक्ट सेल कर पाना सपना सा लगा था, बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए हम डिपार्टमेंट NRLM रूरल डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड साथ ही नाबार्ड की बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें ये स्थान दिया, हमें इस काबिल समझा कि हम वहाँ जाकर सेल कर पाए। मैं पारिस ग्रुप से हूँ, पहली बार हमें 15 दिनों के लिए वहाँ पे सेल करने के लिए मिली है। इस वक्त वहाँ पर सिर्फ पारस ही नहीं, बाकी के बहुत सारे SHGs वहाँ पर है और सभी के प्रोडक्ट वहाँ पर सेल हो रही है। तो यहाँ में मैं फर्स्ट थैंक यू नाबार्ड का जो मैम है, और हमारा जो RD गुरजीत मैम और रेशमा मैम, मैं धन्यवाद बहुत करना चाहती हूँ। हमारा पास टैलेंट था, हमारा पास प्रोडक्ट था, लेकिन सेल करने का जगह नहीं था। हम एक नॉर्मली फुटपाथ में डाल के सेल कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग टैलेंट था, लेकिन हमारे पास इनकम नहीं था कि हम लोग को सेल करने के लिए। तो पढ़े लिखे भी है, कुछ वैल्यू नहीं था। तो इतना इनकम करेंगे कि आप फुटपाथ पे रख के कभी कोई आएगा, म्यूनसिपल आएगा, उठ के जाओ, तब हम जाके मैडम से वही, मैडम हम लोग को सेल करने की जगह नहीं है। तो मैडम हम लोग को बोले शांति वेट करो। मैडम हम लोग इतना जगह दिया कि हम लोग 2019 में हम लोग 16 में RD के साथ जुड़े हैं। इतना साल से हम लोग RD के साथ जो रिलेशन है एक परिवार का तरह ही है। हम लोग दुख सुख सब कुछ उन लोग से शेयर करें कि आज हम लोग फुटपाथ से जो लोग हम लोग से बात करने के लिए भी सोचते थे, आज उन लोग स्टैंडर्ड हम लोग भी एयरपोर्ट में जाके हमारा प्रोडक्ट हर दिन 50,000 ताकि हम लोग शुरुआत मेरे को याद है नाबार्ड को जो मैम है हमारे लिए इतना कुछ किया है। तो थैंक यू नाबार्ड और एयरपोर्ट अथॉरिटीज और मिनिस्ट्री, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट थैंक यू हमें बोलना है, आपने हमें बहुत बहुत प्राउड फील कराया है। 50 रुपए से 50,000 तक जाना, ये जर्नी जो आपने तय करी है, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड फील वेरी वेरी मोटिवेटेड कि अपना लक्ष्य नहीं खोना है, डटे रहना है और अच्छे दिन तो आएंगे ही, कैसे नहीं आएंगे, हम हैं ना, हम सब साथ मिलके काम करेंगे तो अच्छे दिन तो आने ही हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी, निकोबार में हमने थोड़ी सी पहल कर ली है सर, एंड वी वांट टू टेक इट ऑन अ लार्जर स्केल। इनफैक्ट कोऑपरेटिव बैंक हमारे साथ हैं। कोऑपरेटिव बैंक के साथ हम लोग ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में कार निकोबार एज वेल एज कैम्बल बे हमने डेमो मोबाइल वैन्स दिए हैं। तो वहाँ पर ब्रांच की कमी है, तो वहाँ पर हमारे डेमो मोबाइल वैन्स के माइक्रो ATM वहाँ पर से वे घर घर फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। एंड इनफैक्ट इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर नाबार्ड जब विकसित भारत संकल्प यात्रा हुआ था, तभी कार निकोबार में जो नाबार्ड का डेमो मोबाइल वैन है, दैट वाज टेकन एज द VBSY वैन, सो दैट वाज अ very prestigious and privileged moment for us, sir. I'll just try to give a brief about the state focus paper, duty focus paper, जो हमने यहाँ पर बुकलेट 2024-25 के लिए हमने जो पोटेंशियल एक्सपेक्टेड किया है उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी देंगे। When we talk about focus paper for next financial year, शुरू में जब भी सब लोग आ रहे थे थोड़ी बातचीत भी हुई थी कि ये फोकस पेपर है, एनुअल प्लान रहता है, तो किस तरह से अलग रहता है। सारे पोर्टेड इन सिंपल टर्म्स, एक है रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी रहती है, दूसरे होते हैं टारगेट्स होते हैं। जैसे स्पेशली हम बैंकर्स के लिए टारगेट्स होते हैं, स्पेशली कमर्शियल बैंक के लिए टारगेट्स होते हैं, तो टारगेट के हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन नाबार्ड जो है उस एक स्टेप आगे उसमें एक विजन देता है कि कोई भी चीज है तो वहां पर क्या पोटेंशियल है, कोई एरिया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है, तो
उसमें से और क्या हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार में एग्रीकल्चर, कोकोनट, आइफाइनट, अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्टिविटीज आते हैं, टूरिज्म इज है, लेकिन और क्या कर सकते हैं। टारगेट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें टारगेट्स किस दिशा में जाना है, क्या होता है, दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन आवर फोकस पेपर। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड। और इसमें जब हम स्टेट फोकस पेपर, यूटी फोकस पेपर बनाया, तो हमने यूटी एडमिन, हमारे बैंकर्स, सभी से हमने सजेशंस लिए थे, मीटिंग्स की थी, डिस्कशन भी किया था कि what all is possible, what are the views about what all can be done. So it is more of like NABARD is not doing on our own. We are trying to get feedback, feel from the ground level, from the departments, and then we create our own ideas and try to project what all is possible in this area. हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और मैं अभी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं सबसे प्रथम आभार प्रदर्शित करती हूँ श्रीमती नंदिनी पल्लीवाल मैडम पर। हालांकि अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से वो अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ आके हमें जो मार्गदर्शन किया है, हम उनको तहे दिल से नाबार्ड की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ SBI की टीम का पूरी। हमारे रीजनल मैनेजर हैं, हमारे ADM सर भी बैठे हैं, लेकिन हमें पता है कि उनका हमें कितना सहयोग मिलता है हर चीज़ में। SBI की पूरी टीम का शुक्रिया अदा। इस स्टेट फोकस पेपर बनाने में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं आभार प्रकट करती हूँ डिब्रेट के प्रिंसिपल सर का और डिब्रेट की पूरी टीम का, क्योंकि हमने इनके साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और उन्हें हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसे कि बाकी के जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जब भी हम उनके पास गए थे स्टेट फोकस पेपर के डाटा के लिए, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प की, हमारा डाटा अपडेट करने में बहुत हेल्प की। मैं सारे डिपार्टमेंट्स का, योगी प्रशासन के तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ उपस्थित सारे हमारे पैक्स, SHG मेंबर्स, हमारे FPO के मेंबर्स, FPO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी सारे बैंकर्स। स्पेशली थैंक्स कोऑपरेटिव बैंक जो हमारे महत्वपूर्ण चैनल पार्टनर है, और यहाँ उपस्थित बाकी सभी सदस्यों का, हमारे पैक्स कंप्यूटराइजेशन के जो SI के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के आप आए। और मैं स्पेशल थैंक्स देती हूँ अंडमानीज और ओंगीज को कि वो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हम उनके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। ये लोग इतने दूर से यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और NRLM का कि हमारे सबसे बड़े पार्टनर हैं हमारे हर प्रयास में, वो भी आज यहाँ उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ ऐसे ही होटल मैनेजमेंट का, मंशा होटल मैनेजमेंट का, जिन्होंने यहाँ इतना अच्छा हॉल हमें प्रोवाइड किया है और इतनी अच्छी व्यवस्था की है। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो क्षमस्व। मैं मीडिया का भी आभार प्रदर्शन करती हूँ, दूरदर्शन वाले, 24/7 अंडमान न्यूज़ और जो भी यहाँ मौजूद है प्रेस के, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट सबसे अनुरोध करूंगी, हमारे SHG महिलाओं ने बहुत अच्छे यहाँ पे पदार्थ डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, इनको जरूर देखिएगा।
आज हमें और हमारे पूरे चैनल की टीम को काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथ पद्मश्री के चलमल जी मौजूद है। हम जो आज यहाँ पे CUT क्रेडिट सेमिनार 2024 में भी शामिल हुई हैं, उन्हीं से हम चंद शब्दों में जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। नमस्कार, के चलमल रंगाचा नंबर गाँव में रहती हूँ। बोलना चाहती हूँ, मेरा को सपोर्ट है, हम इतना आके पढ़ने के लिए सपोर्ट दिया वाला एग्रीकल्चर में, नाबार्ड और KVK में सब मेरा को परिवार तरह उसे पूरा सपोर्ट करी। सपोर्ट करने के बाद ना हम सारा मीटिंग में बुलाएगा, कौन मीटिंग में बुलाएगा, एग्रीकल्चर में बुलाएगा, नाबार्ड में बुलाएगा, कैरी में बुलाएगा और KVK में जाता, सारा मेरे को स्कीम का बारे बताता है, इसलिए स्कीम का बारे जानने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या चलमल मैम के पास इतनी ज़मीन है इतना सारा कल्टीवेशन करने के लिए? मैम एक एग्जाम्पल है कि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उनके पास सिर्फ 8 एकड़ की ज़मीन है, बट उस 8 एकड़ में जो उन्होंने वहाँ पे हर एक एवरी सेंटीमीटर ऑफ दैट लैंड शी हैज़ यूज्ड एंड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उन्होंने हर चीज़ के वहाँ पे पौधे लगा करके इंटरक्रॉपिंग के माध्यम में, तो सिर्फ नारियल का उनको मिलता है, वो बीच में जो इंटरक्रॉपिंग कर रही है उससे भी डबल इनकम मिल रहा है। सो शी हैज़ शोन कि हैविंग लिटिल इज़ नॉट अ डेट्रीमेंट एट ऑल। इससे और भी लोगों को रोज़गार मिला होगा, है नहीं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने अभी इनफैक्ट मैम इज़ नाउ चैम्पियनिंग द कॉज, शी इज़ इन द बोर्ड ऑफ अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एंड शी इज़ शोइंग द एग्जाम्पल टू अदर पीपल इन हर टेरिटरी जहाँ पे वो रह रही हैं कि लाइक शी टोल्ड इन हर speech also कि it doesn't matter whether you are a male or a female, all that you require एक जज्बा होना चाहिए काम करने का। तो मैं ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें नाबार्ड का क्या सहयोग था? नाबार्ड के बहुत सारी प्रोजेक्ट्स जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं कैरी के साथ, उसमें चलमल मैम वाज अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट, एंड शी हैज़ शोन दैट ट्रेनिंग ले करके हाउ यू कैन बिकम अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। सो शी इज़ अ वेरी प्राउड एग्जाम्पल। नाबार्ड इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ her association. In fact, ma'am has been with NABARD since 2002. When she first came into an SAG group, that was a NABARD SAG group, and from 2002 and to 2024, now where ma'am is a proud recipient, she's going to be the proud recipient of Padma Shri Award. I mean, it's been a wonderful journey, a very proud and humbling moment for NABARD कि we know Chalamal ma'am so well. पुस्तक मेरे हाथों में है, आज इसका विमोचन किया गया था IAS नंदिनी पलीवाल मैम के हाथों द्वारा। हम चाहेंगे कि अर्चना मैम जो नाबार्ड की जनरल मैनेजर है, वो हमें इस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। नमस्कार, ये जो हमने फोकस पेपर बनाया है, ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है, और ये हम मैप करते हैं पोटेंशियल्स इन डिफरेंट वर्टिकल्स, एग्रीकल्चर हो, वेस्टलैंड डेवलपमेंट हो या फिशरीज़ हो, अन्य विभागों के लिए, अन्य वर्टिकल्स के लिए बैंक कहाँ क्रेडिट दे सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने हमने स्किल डेवलपमेंट करे हैं, नाउ वी वांट ऑल द पीपल हु हैव, इनफैक्ट नाबार्ड ने अभी तक करीब 10,000 लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, द्वीप समूहों के वासियों को हमने स्किल डेवलपमेंट प्रदान करा हुआ, अंडमान के करा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो एक अभी नेक्स्ट लेवल पे जाए, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मोड में चले जाएं, बैंक्स आके उनको क्रेडिट दें। तो हम चाहते हैं कि बैंक्स में हमेशा एक झिझक रहती है, और सही से है, सभी को डर लग रहा है कि कहीं रिकवरी ना हुए, NPA चले जाए, बट आज हमारे इस सेमिनार में हमने दिखाया है ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पे बैंकर्स को भी लगना चाहिए कि नहीं, हम दे सकते हैं। एंड बैंकर्स ने आके कहा भी कि अंडमान के लोग बहुत अच्छे हैं, वो खुद से आके अपना जो वो क्या भुगतान है वो करते हैं। बिल्कुल, शायद ये हम सब द्वीपवासियों के लिए काफ़ी सराहनीय बात है जो आज यहाँ पे बैंक के कर्मचारियों ने बताया। कुछ कारण होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होते हैं, वो द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि आज वो नहीं दे पा रहे हैं, बट वो जब भी उनके पास आ जाता है पैसा, आमदनी आ जाती है, तो वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद ज़रूर आकर के देते हैं। ये इन द्वीपवासियों की खासियत है, और हमें बड़ा गर्व होता है कि ऐसे लोगों को हम बढ़ावा दे सकते हैं थ्रू आवर प्रोजेक्ट्स। हाल ही में हमने जो वीर सावरकर 8 मार्च को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मार्केटिंग आउटलेट करा, और एक पारस SHG को हमने वो दिया। चयन तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने करा था। बिलीव मी, दे हैव बीन अर्निंग 50,000 पर डे at the airport. Just said today, yeah. और
ये दिस वाज अनबिलीवेबल फॉर अस। हम लोगों ने सोचा ठीक है मार्केटिंग आउटलेट है कुछ कर लेंगी, बट एक दिन में 50,000 वाज लाइक फैंटास्टिक। Was that the sale amount or the profit amount? The sale amount, Right, the sale right. amount, and for them there is no expenditure because Yeah. NABARD, with our grant assistance, we are bearing the entire operational expenditure. उनका TADA हो, से उनका सामान लाने का transportation हो, उनका stay arrangement हो, everything, even the rental at the airport is being borne by NABARD. तो जो भी उनका सेल्स होता है वो उनकी प्रॉफिट है। लगभग जो भी उनके थोड़ा बहुत उन्होंने अपना इनपुट्स रॉ मटेरियल्स के लिए डाला हो, सो वी कैन से 80% तो उनका प्रॉफिट ही होता है। ये एक एग्जांपल था। नबार्ड ने पैक्स को भी रूरल मोबाइल मार्ट्स दिए हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुली वेल। दे आर अर्निंग अ मंथली एवरेज इनकम ऑफ 30,000 per month. Fantastic. So the packs are doing well, the SHG people are doing very well. In fact हमें बहुत गर्व होता है, एक पैक से पेमा उन्होंने हमसे लोन लिया अंडर आवर स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग एवरेज 35,000। उन्होंने ट्रैक्टर लिया था विद आवर लोन एंड दे हैव बीन कस्टम हायरिंग टू अदर विलेजर्स हु वांट द ट्रैक्टर एंड दे आर अगेन अर्निंग 35,000 per month. So we are trying to support people to go into the business way, sustainable livelihood. This is our mantra. और जैसे आज हम लोग दो ट्राइब्स को भी लेकर आए, ग्रेट अंडमानीज ट्राइब एंड उंगीस। That was a great step, definitely. बहुत अच्छा लगा। इतना उम्मीदें लेकर के उन्होंने अपनी पूरी कैलेंडर दी है विच दे वुड लाइक नबार्ड टू हेल्प देम विद। सो फॉर बिगिनिंग ग्रेट अंडमानीज के साथ हम बैम्बू वुडन केन फर्नीचर का कर रहे हैं और उंगीस के साथ बी कीपिंग का एंड हनी प्रोडक्शन का कर रहे हैं। तो वहाँ बोतलिंग वेदर लेबलिंग पैकेजिंग एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ एंड वी हैव ऑल्सो सेट अप मार्केटिंग अरेंजमेंट्स विद ट्राइफेड दिल्ली। So these products, these indigenous tribe products definitely will find a niche market और दिल्ली में उनको अगर वो प्राइस मिले we will feel कि yes we have been a very humble facilitator in this entire process. थैंक यू सो मच अर्चना मैम, इतनी खूबसूरती से तमाम आज ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमें संक्षेप में बताने के लिए। ऐसे अभी अर्चना मैम ने बताया कि अगर आपके अंदर चाह है तो फिर नाबार्ड आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो हम हमेशा आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि कृपया आप आगे बढ़िए और अगर आपने कुछ करना है अपने जीवन में, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करनी है, अपने रोज़गार के लिए कुछ करना है तो आगे आइए और नाबार्ड जैसे संस्थानों से संपर्क करिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।